दोस्तों, मैं अमीर ख़ान करियर काउंसलर आप सभी का वेलकम करता हूं। हम आज बच्चों के टैलेंट्स के ताल्लुक़ से कुछ बात करेंगे। हर बच्चा टैलेंटेड होता है, यूनिक होता है। जब कभी मैं बच्चों से मिलता हूं या किसी क्लास में जाता हूं या किसी स्कूल या कॉलेज में जाता हूं या किसी प्रोग्राम को जब मैं एक्टिव होता हूं तो पहले बच्चों से पूछता हूं कि हु आर यू। तो बच्चे कहते हैं कि वी आर स्टूडेंट। किसी एक बच्चे से पूछा तो कहता है आई एम ए स्टूडेंट। तो मैं उससे कहता हूँ कि एक लाइन इसमें और ऐड कर लीजिए कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए डायमंड, कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं डायमंड हूँ। यकीनन बच्चे डायमंड होते हैं, लेकिन उनको डायमंड होने का अंदाज़ा नहीं होता कि वाकई वो डायमंड है। और बच्चे अपनी टैलेंट को या अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते। ये हमारा उस्ताद का, टीचर्स का, वालिदैन का काम है कि उस टैलेंट को हम जगाएं या उन्हें बताएं, या काउंसलर्स ये काम करते हैं कि उनके टैलेंट को उजागर करते हैं, बताते हैं कि आपके अंदर ये टैलेंट है। इसके लिए मैं कहानी के साथ अपनी बात को शुरू करूँगा कि एक मर्तबा एक शख्स जो बहुत उदास था, उसके पास सब कुछ था लेकिन उदास था, तो एक जंगल में गया जहाँ एक बाबा बैठे हुए थे, एक फ़कीर बैठे हुए थे। उनसे उसने पूछा कि यार मुझको खुशी क्यों नहीं मिलती, बाबा मुझको खुशी क्यों नहीं मिलती। तो उस फ़कीर ने कहा कि तुम क्या करते हो। उसने सारी तफसील उससे ली और पता ही लगाया कि और आपके पास क्या है। उसने कहा कि मेरे पास एक, तो बताओ कहाँ है। उसने फिर बताया कि मेरा, उसने अपनी टोपी निकाली और टोपी के अंदर वो डायमंड सिया हुआ था। उसको निकाल कर बताया कि ये मेरे पास डायमंड है, ये मेरे दादा ने कुछ पैसे कमाए, उससे सोना ख़रीदा, फिर मेरे अब्बा ने सोना ख़रीदे, फिर मैंने उन सोने को बेचकर ये डायमंड ख़रीदा है जो मेरी इस टोपी में मैंने मजबूती से बांध रखा था या छुपा रखा था। ये वो डायमंड है जो उस फ़कीर को वो दे देता है। फ़कीर जैसे उसको लेता है, देखता है और फ़ौरन वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तो वो ये जो जिसका जो डायमंड था, जो एक अमीर आदमी था जिसको खुशियों की तलाश थी, वो अब बहुत उदास हो जाता है। उस फ़कीर के पीछे वो भागना शुरू करता है, तेज़ी से दौड़ता है। वो इतनी तेज़ी से जाता है फ़कीर कि धीरे धीरे पूरा जंगल ख़त्म हो जाता है। जंगल के आखिरी हिस्से पे वो पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो एक बरगद के दरख्त पे बैठ जाता है और वहाँ बैठने के बाद ये अमीर आदमी उस पर चढ़ना चाहता है, उस दरख्त पे, लेकिन उसको चढ़ना नहीं आता। वो नीचे बैठ के उससे कहता है कि मुझे दे दीजिए। उसकी मिन्नत करता है, मिन्नत तो समाजत करता है कि ये हीरा मुझे वापस दे दीजिए। लेकिन फ़कीर बहुत देर के बाद उसकी बात को मान लेता है और उसके पास वो वहाँ से फेंक देता है, हीरा उसकी तरफ फेंकता है। फेंकने के बाद वो शख्स उसको उठाने के बाद साफ़ करता है और बहुत चूमता है उसको, और इतनी खुशी उसको उसके चेहरे पे नज़र आती है कि उसको मानो सब कुछ मिल गया है। फिर फ़कीर नीचे उतरते हैं बरगद के दरख्त से, उसके कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि वाकई आप कितने खुश नज़र आ रहे हैं। और फिर कहते हैं कि देखो, जो चीज़ हमारे पास होती है लेकिन उसका अंदाज़ा हमें नहीं होता कितनी कितनी कीमती है, लेकिन वो खोने के बाद अगर जब दोबारा मिल जाती है तो हमें बहुत खुशी होती है। जो खुशी तुम्हारे अंदर मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यही तुम्हारी खुशी का बास है। इसी तरह हमारे बच्चों के अंदर भी बहुत सारे टैलेंट होते हैं जो छुपे हुए होते हैं। हमको उसकी अहमियत का पता नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता। जिस तरह वो उस शख्स ने उस कीमती हीरे को अपने टोपी के अंदर छुपा रखा था, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हम अहमियत न देते हुए, उस पर तरफ ध्यान ना देते हुए ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं, ज़िंदगी को गुजारते रहते हैं और हमको हमारा टैलेंट पता नहीं होता। जब बच्चों को उनका टैलेंट पता हो जाएगा कि ये उसके अंदर ये खूबी है, वाकई वो डायमंड है, तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहेगी। क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग अलग है, हर बच्चे की खूबी अलग है, लेकिन उस टैलेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो करियर काउंसलर बच्चों को उनकी इस टैलेंट से आगाह कराते हैं, उस छुपे हुए हीरे को बताते हैं कि आपके अंदर ये डायमंड छुपा हुआ है, आपके अंदर ये खूबियाँ हैं, आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, आपके अंदर आर्ट्स है, आप सिंगिंग में हैं, म्यूज़िक में हैं, आपके अंदर एग्रीकल्चर है, आप आईआईटी को जा सकते हैं, जेईई क्रैश कर सकते हैं, आप डॉक्टर बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो करियर काउंसलर है बच्चों को आगाह कराता है, उनके अंदर छुपे टैलेंट को बताता है। और जब बच्चे अपने छुपे टैलेंट को मालूम करते हैं या उनको अंदाज़ा लग जाता है तो उनकी खुशी की इंतहा नहीं रहती और वो आसानी से अपनी ज़िंदगी को
पूरा कर सकते हैं, ज़िंदगी में बहुत रंग भर सकते हैं और ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ पा सकते हैं। जब उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको टैलेंट मिलता है तो वाकई वो ज़िंदगी में आगे जाकर डायमंड बन जाते हैं। इसलिए हर बच्चे को उसकी एप्टीट्यूड का अंदाज़ा होना चाहिए कि उसके अंदर क्या खूबियाँ, उसके अंदर छुपी खूबियों को मालूम करना लाजमी है। और करियर रास्ते जिसके ज़रिए हम छुपे टैलेंट को मालूम कर सकते हैं और अपनी खुशियों को हासिल कर कर अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना सकते हैं। जब बच्चा करियर काउंसलर से सारी चीज़ें हासिल कर लेता है तो उसके अंदर यकसुई पैदा हो जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके अंदर वो मज़े ले लेकर अपने काम को करने लगता है, क्योंकि हर काम उसके इंटरेस्ट के हिसाब से होने लगता है। इसलिए बच्चों को अपनी खूबियों को मालूम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप करियर काउंसलर से ज़रूर कांटेक्ट करें, जिसके वजह से आप अपने छुपे टैलेंट को पहचान सकें। थैंक यू, शुक्रिया।